नागौर जिले में खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के बोजास व तांतवास गांव के ग्रामीणों ने अब अवैध खनन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल है। बोजास व तांतवास के ग्रामीणों के साथ आरएलपी के कार्यकर्ता मंगलवार को नागौर पहुंचे। नागौर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर से ये मांग रखी कि गोचर को बचाया जाए। अवैध खनन माफिया गोचर से पत्थर निकालकर गोचर को खोखली कर चुके, ये आरोप लगाया। अवैध खनन सरकारी जमीन पर हो रहा है जिसमें गोचर व अंगोर शामिल है। आरोप ये भी लगाया कि बड़े लोग इसमें शामिल है, उन लोगों का संरक्षण अवैध खनन करने वाले लोगों को है। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि अगर समय रहते बोजास व तांतवास में अवैध खनन पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा। लोगों की मांग यही है कि अगर गोचर जमीन से भी पत्थर निकालकर गड्ढे कर दिए जाएंगे तो फिर गायें कहाँ जाएगी। इस तरीके से कई मांगे इन्होंने अपने ज्ञापन में कलेक्टर के सामने रखी। साथ ही जो क्रेशर वहाँ पर लगे हुए हैं उसे लेकर भी मांग रखी कि इन क्रेशर को हटाया जाए क्योंकि ये अवैध क्रेशर है। पहले तो गोचर से अवैध खनन करते हैं, फिर उस अवैध खनन के पत्थर को अवैध रूप से लगे हुए क्रेशर पर भेजा जाता है। ऐसे में अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो हम आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। कौन से गांव से और किन मांगों को लेकर यहाँ कलेक्टेड आए हो? आज हम भारी संख्या में तांतवास बोजास से कलेक्टर साहब को अवैध खनन के खिलाफ ज्ञापन देने आए। कई वर्षों से तांतवास बोजास की सरकारी जमीन और गोचर भूमि पर अवैध खनन हो रहा है और 5-7 माफिया हैं जो वहाँ अवैध खनन कर रहे हैं और वहाँ के भाजपा के जो नेता हैं वो मिले हुए हैं और कुछ गुंडे हैं जो गांव वालों का पीछा करते हैं। हमारी जान को भी खतरा है, हमारे साथ लोग हैं उनके पीछे गाड़ियां देते हैं। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, अभी हम एसपी साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं और हम गांव में चौकी स्थापना चाहते हैं और साथ ही साथ पहले से तांतवास में एक चौकी लगी थी खनन विभाग की, उसका क्या हुआ? तांतवास की चौकी लगी थी लेकिन अब है नहीं, पता नहीं, वो तो प्रशासन खनिज विभाग जाने। और खनिज विभाग वैसे ही नागौर का पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसलिए ये नागौर जिले के अनेक गाँवों में तांतवास बोजास तो है ही, इसके अंदर इतनी बुरी तरीके से अवैध खनन हो रहा है और इनके नाक के नीचे हो रहा है और ये खुद व्हाट्सएप पर मैसेज करके यहाँ से टीम लेके रवाना होते हैं और एक छोटी मोटी कार्रवाई करके एक लिप छोटा मोटा लिप लॉलीपॉप देते हैं। लेकिन हम लॉलीपॉप वाले लोग नहीं है। हम अब आगे क्या निर्णय लिया कि भाई समाधान नहीं हुआ तो क्या करो? हम अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हम आने वाले समय में नागौर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे और इसके बाद जो जो चीजें कानून के दायरे में और संविधान के साथ आती है हम उस राह पर चलेंगे। क्या नाम है, कौन से गांव से और क्या और कौन से मांगे क्या आपकी? मेरा नाम इम्ताराम है, गांव बोजास तांतवास से आए हम लोग। हमारे यहाँ अवैध खनन हो रहा है और हमारा जीना बेहाल हुआ है। रात को बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग होती है, हमारे घर टांके स्कूल हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हमारे यहाँ गायें चरा गए, गायों चराने नहीं जा पाते क्योंकि वो कभी भी ब्लास्टिंग हो जाता है। हमारी मान लो एक पाकिस्तानी सीमा बन चुकी है, हमारा मगरा जो हमारा गोचर भूमि है, इतने भारी ब्लास्टिंग हो रहे हैं सर कि हम भी खुद गाड़ी लेके निकलना भी बड़ी मुश्किल है। कई गाड़ियों के कांच टूटे हैं। तो वहाँ अगर खनन हो रहा है तो फिर गायें कहाँ चर रही है? गायें चरने की जगह ही नहीं है सर। गायें खड्डों के अंदर गिर के पड़ के मर गई है गायें खूब सारी। और कई बार हम यहाँ पे कम से कम 15 से 20 बार यहाँ आए हैं, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही है और प्रशासन का मिलीभगत है और बड़े गुंडे 15-15, 20-20 गाड़ी का पीछा करते हैं। क्या आश्वासन दिया? आज साहब ने बोला है कि मैं आपको शिविर में आके मैं देखूंगा, मैं जायजा लूंगा और प्रशासन भेज के जो भी है उचित कार्रवाई करवाऊंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। सरकारी लैंड पर नागौर पर भाटा निकला है, भाटा गायारी कहीं दशा हुई है? गायारी साहब बुरी दशा है, कभी जगह खड्डा में घास है ही नहीं, खड्डा कर दिया पूरा और हमारा खेत गया कट चरे लवारिस, गाया बावड़ी लवारी सब का नीरू नाके गाँव तंदू कर गौशाला और कोई जगह है ही नहीं और यहाँ लीज वो अवैध खनन हो रहा। हमारा पास में खेत है तो मैं उठे काम भी कर नहीं पाया
और आप देखो तो भाई खेत में प्रदूषण तो हो जो मतलब आदमी मारा मजदूर भी नहीं रुक सकता। कितने सालों से चल रही है और कलेक्शन चलते हैं मतलब करीबन 5-6 साल हो गया। और रोजाना कितो भट्टो निकल गया रोजाना रोज करीब 20 गाड़ी दलर काटे 20 सर और एक करे सर। एक तरह से हाँ अभी अबार करीबन 3000 टन माल स्टॉक में पड़ी होगी। तो लाखों रुपये रो भट्टो रोज निकल को। हाँ रोज और सब सरकारी जमीन सरकारी जमीन पहले पहले की गोचर है गंगोर है कहीं गोचर है अगोर भी है पाइतन नाडी ने खत्म कर दी। 2 नाडी दोनों ने खत्म कर दी। सर मीडिया वालों के गांव पीछे के महीने आप घुसा तांतवास में हाँ जीवनी साइड जगह मोटा मोटा खड्डा ही उड़ा है हाँ अंगोर ही कहीं अंगूर 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 प्योर अंगूर पूरी अंगोर पूरी अंगूर और खड्डा कर दिया सब हाँ बोझास है तो आगे ऐसा हमारी जो बड़ी नाड़ी थी चापेती नामचीन नाड़ी थी उस नाड़ी के अंदर से पत्थर खोद के निकाल दिया तो बड़ा पेयजल का एक 30 स्रोत फुट हाइट था, है बहुत बड़ा 30 फुट हाइट में चापेती खड्डा कर नाड़ी दिया। खत्म हो गया। हाँ, चापेती नाड़ी हमारे नागौर के अंदर बड़ी नाड़ी थी हाँ। और कई राजाओं ने खुदवाई थी पुरानी टाइम के अंदर। उस नाड़ी को एकदम पत्थरों से खुदाई करके क्षतिग्रस्त कर दिया। उस नाड़ी के अंदर पानी भी नहीं आ रहा है, पीने का गौचर में पानी नहीं है। अभी ऐसी हालत हो रही है, खेनों खड्डों के अंदर लेके आ रहे हैं। 30 फुट गहराई में खड्डा कर दिया साहब। तांतवास की नाटी और मीडिया बंधु आते हैं ना तो उनका भी पीछा किया जाता है। एक दिन वो मतलब सिंह आप लेके गए ना मीडिया लेके, तांतवास की नदी में 12 महीना पानी रहता था। आज आप जाके देख लो, उसके पाइतन को पूरा खोद के रख दिया है और उसमें एक टंकर भी पानी नहीं है। हमारे इतनी वहाँ भारी सर- बारिश हुई है पूरे प्रदेश भारी पानी है, और मीठे पानी पीते पानी हैं और नहीं ये है पानी नाडी की के वजह अंदर से परेशान जानवर प्यासे मर रहे हैं। कई बार मैंने खुद मेरे पैसों से मैंने वहाँ तड़पती गायों को रोड से उठा करके गौशालाओं में डाला है। बहुत जहाँ बार भेजा सर। मीडिया में भी खबरें हैं और प्रशासन को भी ध्यान है। बड़े बड़े लेकिन हाईवे चलते हैं सर, खनिज विभाग नागौर की पूरी मिलीभगत है और खनिज विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अवैध खनन जिन्होंने किया है उनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। सर उल्टा हमें